हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो एंड यहाँ से जो भी हम आपको करवा रहे हो बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर रहे हो। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने बुक सेट में ही स्टार्ट किया था, आज भी हम उसी में से करने वाले हैं। क्या करना है आपको, आज मैं आपको तीसरी वाली जो न्यू बुक है उसमें से करवाने वाली हूँ। पहले हम लोगों ने किया था मैथ्स वाली बुक में से, फिर इंग्लिश वाली बुक में, अभी आएगी ईवीएस। देखो क्या है, एनुअलमेंट स्टडीज ऐसा लिखा होगा, ऐसी वाली एक बुक निकालनी है। फिर इधर लिखा होगा जो नंबर है अपना, जो वो बी, यहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड लिखा होगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, एनुअलमेंट स्टडीज, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ईवीएस। तो ऐसी वाली बुक से वो निकालनी है। फिर पेज टर्न करोगे तो फ्रंट पेज आएगा जिसमें आपको अपना नेम लिखना है। देन आफ्टर सेकेंड वंस अगेन पेज टर्न करना है और ऐसा वाला पेज नंबर निकालना है। पेज नंबर 1 पे मैं आपको करवाने वाली हूँ, तो आप फटाफट से ऐसी वाला जो पेज है वो निकाल दो। ओके, तो निकाल लोगे तो फिर फर्स्ट वाला पेज है, उसमें क्या आएगा देखो, कीप क्लीनिंग। क्लीन मतलब जो चीज़ें अपनी बॉडी को क्लीन रखती है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो क्या है, लेट्स लर्न फॉर देम। एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो पिक्चर्स दिख रहे हैं उसके बारे में हम लोग करेंगे। टेक बाथ डेली मतलब रोज़ नहाना चाहिए, चाहे विंटर हो, समर हो, मानसून हो, आपको रोज़ नहाना चाहिए। कोई बच्चे अगर विंटर आएगा ना तो नहीं नहाएगा, बोलेगा बहुत ठंडी लग रही है ऐसा, बट वो नहीं करना है, एवरीडे नहाना है। अगर हाँ बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप वो स्किप कर सकते हो, बट नहाना ज़रूरी होता है। फिर वॉश योर हैंड्स विद सोप वाटर एंड वाटर। आपको क्या करना है, आप कई बार खेलने गए हो, ओके, तो खेलने के बाद जब आते हो, खाना खाने के टाइम पे आए हो, तो खाना बन गया है, तो आपको क्या करना है, अपने जो हैंड से, जो डर्टी बाहर से आप घर में आए हो तो आपके हैंड से बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो साबुन या तो कुछ भी है आपके पास उससे आपको हैंड वॉश करना है। ओके, अगर आप अच्छी तरह से हैंड वॉश कर लेते हो तो सारे के सारे कीटाणु जो जर्म्स है वो सारे के सारे चले जाते हैं। फिर आया उसके बाजू में इधर, कीप योर हेयर क्लीन एंड कॉम, मतलब क्या कहते हैं, अपने जो हेयर होते हैं वो डेली मतलब गुजरातीમાં કહીએ ને તો એને ઓળવું જોઈએ અને રોજ એને સાફ રાખવા જોઈએ। ઓકે, फिर ब्रश योर टीथ ट्विस अ डे, मतलब क्या कहते हैं कि ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार। छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत सारे दिन में चॉकलेट्स खाते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो उसके जो टीथ होते हैं वो बहुत गंदे हो जाते हैं। तो अगर आप दिन में 2 बार ब्रश नहीं करोगे तो पूरे जो टीथ है उसमें के सारे कीटाणु जो है वो आ जाते हैं, तो उससे उसके दांत जो है वो गिर जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करोगे, दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक सुबह उठते तब एंड रात में सोने से पहले। फिर वॉश योर हेयर प्रॉपरली एंड रेगुलरली, और क्या करना है, बाल तो आपको ठीक करने ही है, मतलब उसको वॉश भी एवरी डे का नहीं बोल रही हूँ, आप एक दिन करेंगे एक दिन नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, मगर क्या कहते हैं जो अपने हेयर है वो अच्छी तरह से साफ रखने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉश आप कैसे करते हो उसके बारे में आएगा, तो हम एक एक पिक्चर है वो देखते जाएंगे। वेट योर हैंड, वो हाँ, वेट योर हैंड्स मतलब पहले क्या करना है, हाथ को गीला करना है, मतलब टेप जो है वो ओपन कर देना है। देन आफ्टर सेकेंड आएगा अप्लाई सोप एंड अदर लिक्विड वेल्स, मतलब कोई सैनिटाइज वो क्या बोलते हैं, वो डेटॉल का हैंड वॉश वगैरह कुछ भी हैंड वॉश है आपके पास उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो सोप मतलब कि साबुन यूज़ करके आप वॉश कर सकते हो। फिर रब पाम्स टू पाम प्राइमली फॉर द 20 सेकेंड्स, मतलब क्या कहते हैं, फॉर्मली फॉर द 20 सेकेंड्स, मतलब जो अपने 2 हाथ है ये जो है उसको पाम बोलते हैं, ये जो हथेली है उसको पाम बोलते हैं। तो वो ऐसे ऐसे रब करके जो अपने हैंड से वो क्लीन करने चाहिए। कितने टाइम वो रब करना है, 20 सेकेंड तक। फिर नेक्स्ट आएगा स्क्रब, हाँ, स्क्रब द बैक्स ऑफ योर हैंड्स बिटवीन
योर फिंगर्स एंड अंडर द फिंगर नेल्स। अभी क्या है, ये जो पार्ट है मतलब कि ये वाला, यहाँ तक पूरे हैंड वॉश होना चाहिए। ये पहले तो रब कर देना है, मतलब कि पूरी घिस के। फिर क्या करना है, बिटवीन योर फिंगर्स, फिंगर्स के नीचे एंड नेल्स पे पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो जाना चाहिए, नेल्स के नीचे एंड ऊपर। ओके, फिर और रेंस टू वेल, मतलब कि क्या है, फिर पहले इतना सारा स्टेप हम लोगों ने कर दिया, फिर अब पानी से ही वो साबुन नहीं निकालोगे तो अपने हाथ जो है वो अच्छी तरह से साफ नहीं होता है। पूरे हाथ में साबुन या तो हैंड वॉश लगा होता है, तो वो पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। फिर क्या करना है, ड्राई योर हैंड्स विथ अ क्लीन टॉवल्स। कोई भी क्लीन टॉवल या तो नैपकिन लेना है, देन आफ्टर उससे अपने जो हाथ है वो सुखा देने हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, कीपिंग क्लीन। ये भी क्लीन है, तो क्या करना है, क्रॉस मतलब ऐसे रॉन्ग करना है, आउट द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट हेल्प यू टू कीप क्लीन। मतलब जो चीज़ें, यहाँ पे पिक्चर्स बहुत सारे दिए, जूम आउट कर दीजिए। तो जो चीज़ें अपने को क्लीन नहीं रखते हैं वो चीज़ में क्रॉस आउट कर देना है। तो एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। पहला है वो ब्रश है, तो ब्रश हमारे टीथ क्लीन करता है, तो उसमें कुछ हम लोग नहीं करेंगे। फिर सेकेंड है वो शैम्पू है, तो शैम्पू जो है वो हमारे हेयर क्लीन करते हैं, तो उसमें भी कुछ नहीं करेंगे। फिर आई फोक एंड स्पून, तो फोक एंड स्पून तो वो तो खाने के लिए यूज़ में लेते हैं हम लोग, क्लीनिंग में नहीं, तो यहाँ पे हम क्रॉस आउट कर देंगे। फिर आएगा पेंसिल, तो पेंसिल जो है वो तो लिखने के लिए यूज़ में लेते हैं हम लोग, क्लीन करने के लिए नहीं, तो ये पेंसिल पे हम क्रॉस कर देंगे। फिर आया सोप, तो वो तो हम नहाते हैं ना, तो वो हमारा क्लीनिंग हुआ, मतलब जो ये चीज़ें हैं वो हमारी क्लीनिंग में यूज़ में लेते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। फिर आया कोम जो है वो हमारे हेयर अच्छी तरह से कोम करता है, तो वो भी क्लीनिंग में आया, तो वो भी हम कुछ नहीं करेंगे। फिर आया बुक्स, तो ये बहुत सारी बुक्स दी गई है, तो बुक्स का आप लोग क्या करते हो, फाड़ते हो? नहीं फाड़नी है। बुक हम रीड करने के लिए या तो फिर लिखने में यूज़ करते हैं, तो ये क्लीनिंग में नहीं आएगा, तो हम वहाँ पे क्रॉस कर देंगे। फिर आया क्लॉक, तो क्लॉक है वो तो देखने में यूज़ आता है, मतलब टाइमिंग देखते हो ना आप, कितना बजा कितना नहीं, तो ये उसमें यूज़ आता है, तो क्लीनिंग में नहीं आएगा, तो हम क्रॉस आउट कर देंगे। फिर आया मिरर, तो मिरर भी नहीं आता है क्लीनिंग में, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस कर देंगे। तो पहले से हम लोग देखते जाएंगे। पहला था ब्रश, तो वो क्लीनिंग में आता है, तो नहीं किया था। फिर शैम्पू, तो वो भी आता है, तो उसमें भी नहीं करना है। फिर आई फोक एंड स्पून, तो वो क्लीनिंग में नहीं आएगा, तो उसमें क्रॉस आउट करना है। फिर पेंसिल, शॉप, वो क्लीनिंग में है, तो वो नहीं करेंगे। कॉम नहीं करना है, उसमें भी। बुक में करना था, क्लॉक में करना है एंड मिरर में करना है। ओके, तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अभी देखेंगे नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज क्या है, हेल्दी हैबिट्स। मतलब क्या होता है हेल्दी हैबिट्स, मतलब अपनी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे कि उठने से लेके सोने तक के जो टाइमिंग है वो एग्जैक्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, तो वो सारी हमारी हेल्दी हैबिट्स होती है। जैसे कि टाइम टू टाइम उठ जाना, ब्रेकफास्ट कर लेना, फिर लंच कर लेना, फिर दोपहर का नाश्ता कर लेते हैं। ओके, तो ये जो टाइमिंग के शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, तो वो जो सारी है वो हमारी हेल्दी हैबिट्स हो जाती है। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखो, लर्न अबाउट देम, मतलब देखना है। ड्रिंक 7-8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए? एवरी डे बच्चों हम लोगों को लॉट्स ऑफ वाटर पीना चाहिए। लॉट्स ऑफ वाटर मतलब कितना? दिन का 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। अपनी बॉडी को दिन में 7 से 8 ग्लास पानी की रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आप पानी कम पियोगे तो हमारी जो स्किन है या तो फिर कोई बॉडी में कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपको अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं करना है तो क्या करना है? सिर्फ वाटर पीना है, दिन के 7 से 8 ग्लास। फिर टेक अ प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट,
मतलब जो अपनी डाइट्स, मतलब जो हम लोग खाते हैं, अभी आप बहुत छोटे हो तो मतलब डाइट्स मतलब वो डाइट वाला फूड नहीं कि जो ऑयल है वो सब अवॉइड करना है, वैसा वाला डाइट नहीं। ये डाइट्स के बारे में मतलब ऐसा बोला है कि जो हम हेल्दी खाते हैं, मतलब जो बाहर का पैकेट होता है, जो जंक फूड होता है, वो सब हम नहीं खाते हैं। तो जो सिर्फ घर का खाना खाते हैं तो वो सब हमारे हेल्दी डाइट्स में आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट्स लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, मतलब हमें दिन में बहुत सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, नहीं कि पैकेट्स। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो बहुत मैगी या तो फिर बाहर के पैकेट्स है वो बहुत खाते हैं। तो ये जो सारे फूड है वो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। तो हमें क्या खाना चाहिए, जो फ्रूट्स है वो खाना चाहिए। फिर आएगा टेक एक्सरसाइज डेली। आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो? आप जो खेल रहे हो वो हमारी एक्सरसाइज ही होती है। तो आप बहुत बाहर खेलते हो ना, तो वो ऐसा बोल रही है कि वो एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। फिर टेक रेस्ट एंड स्लीप फॉर 8 आवर्स डेली। हमें कितने घंटे सोना चाहिए? 8 घंटे, मतलब 8 कलाक हम लोगों को सोना चाहिए। मतलब आप जल्दी सो जाओगे तो सुबह जल्दी उठ जाना है, मतलब सोते ही नहीं रहना है, सिर्फ 8 घंटे हम लोगों को सोना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। फिर नेक्स्ट हेल्दी हैबिट्स, क्या करना है देखो, ड्रॉ अ लाइन फॉर द हेल्दी फूड टू द स्माइलिंग फेस एंड अनहेल्दी फूड टू द सैड फेस। मतलब क्या है, ऊपर ले लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ फूड दिए गए हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, वहाँ पे हमें ये स्माइली वाली फेस है वो ड्रॉ लाइन कर देनी, मतलब मैच कर देना है। एंड जो फूड अनहेल्दी है, मतलब बाहर का फूड है, तो वो जो है वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग सैड फेस ड्रॉ करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो आया है एप्पल। तो एप्पल जो है वो फ्रेश फ्रूट में आता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, तो हम यहाँ पे उसको स्माइल दे देंगे, मतलब स्माइली फेस के साथ मैच कर देंगे। फिर सेकेंड है वो कैरेट, तो वो वेजिटेबल्स में आता है, तो वेजिटेबल्स हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। फिर ये आया फ्रेंचाइज, मतलब वो बोलते हैं ना चिप्स, तो वो जो है वो बहुत सारा ऑयल होता है, और ये जो पैकेट में जो पैक किया है वो बाहर का है। ओके, तो बाहर का फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो हम अनहेल्दी फूड में ड्रॉ कर देंगे। फिर आया मिल्क, तो मिल्क पीते हो बच्चों आप लोग? अगर नहीं पीते हो तो पीना चाहिए, जो बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, तो वो गुड हैबिट होती है, तो वो हम स्माइली फेस के साथ ज्वाइन कर देंगे। फिर आया पिज्ज़ा, सब बच्चों को पसंद है ना, लेकिन बहुत सारा नहीं खाना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए। ओके, तो अभी हम उसको बैड हैबिट में ज्वाइन कर देंगे। फिर आया बर्गर, वो भी सब बच्चों को बहुत पसंद है ना, लेकिन वो अनहेल्दी है। ओके, तो यहाँ पे हम बैड हैबिट में अनहेल्दी फूड में ज्वाइन कर देंगे। तो पहला था एप्पल, वो अच्छा है, फिर वेजिटेबल वो भी अच्छा है, मिल्क वो भी अच्छा है, तो वो तीनों किस में आएंगे? स्माइली फेस में, मतलब हेल्दी फूड में। फिर अनहेल्दी फूड में ये चिप्स, फिर ये पिज़्ज़ा एंड बर्गर, तो ये तीनों है वो अनहेल्दी फूड है, तो वो आएगा वो बैड है, वो सैड में आएगा वो सब, स्माइली में। ओके, अभी देखेंगे नेक्स्ट, अभी आएगा गुड मैनर। गुड मैनर मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग करते हो ना, वो सब। ओके, तो वो टर्न बाय टर्न हम लोग देखेंगे। फॉलो द गिवन द गुड मैनर टू बी गुड चाइल्ड। देखो, अब गुड मैनर मतलब क्या? जो बच्चे सारी चीज़ें अपनी शेयर करते हैं, अपनी एल्डर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने साथ पढ़ते हुए बच्चों को हेल्प करते हैं पढ़ाई में, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो गुड थिंग्स या तो गुड मैनर में आती है। तो हम एक एक करके देखेंगे। शेयर योर थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स, मतलब आपके पास कोई थिंग्स है, मतलब कोई आइडियाज़ है, कुछ यूनिक चीज़ है, तो आप क्या करोगे? अपने जो फ्रेंड्स है उसके साथ या तो फिर वो शेयर करोगे।
जैसे कि जस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, आपके पास कोई चॉकलेट्स है और आपके फ्रेंड्स के पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, आधी आप खाना है और आधी जो है आपकी फ्रेंड्स को देना है, तो वो क्या हो जाएगा, शेयर। या तो फिर आपके घर में भाई बहन है तो उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरे अकेले ही नहीं खाना है, ओके, शेयर करना है। तो वो एक हो जाएगा गुड थिंग्स में, गुड मैनर में। टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, अगर उसकी कोई तबीयत ठीक नहीं है तो आपको क्या करना है, उसको ध्यान रखना है, उसको टाइम टू टाइम दवाई देनी है, उसको फ्रूट्स खिलाना है, ओके। तो ये जो सारे हैं वो गुड मैनर में होता है। एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, अगर कोई फैमिली या तो फ्रेंड में आप साथ में चलते हो, गिर जाता है कोई, तो उसको उठाना है, उसको गिराना नहीं है। तो वो जो आप बचाते हो उसको या तो उठाते हो, वो जो सारे हैं वो पॉइंट, वो सब गुड मैनर में आता है। फिर आया नेक्स्ट, ग्रेट इज ग्रेट एवरीवन, मतलब सबके साथ अच्छी तरह से घुल मिल के रहना है, सबको अच्छी तरह से बुलाना है, सबको रिस्पेक्ट के साथ बुलाना है। ऐसे नहीं कि वो आजा या तो फिर बैठ जा, ऐसे नहीं, आ जाओ बैठ जाओ ऐसा कुछ कह के सबको रिस्पेक्ट से बुलाना है। फिर क्या है, रिस्पेक्ट योर एबल्स एंड द एल्डर्स, जैसे कि मैंने बताया कि सबके अपने से छोटे या तो बड़े लोग हैं, उन सभी को रिस्पेक्ट के साथ बुलाना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, क्रॉस आउट द पिक्चर शोविंग बैड मैनर्स। जो बैड मैनर्स है उस पे हमें क्या करना है, क्रॉस आउट। तो देखो यहाँ पे जो है वो एक बॉय है, वो डेविल है, मतलब भूत बोलते हैं ना वो, तो वो है, वो एक यहाँ पे जो गर्ल बेटी है उसको डरा रहा है। तो ये जो है वो बैड हैबिट है, किसी को हमें डराना नहीं चाहिए क्योंकि वो बैड हैबिट है, बैड बॉय या तो बैड गर्ल ऐसा करते हैं, ओके। तो हम वहाँ पे क्रॉस आउट कर देंगे। फिर नीचे है वो दोनों बात कर रही है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट से बुला के बात कर रही है, तो वो जो है वो बैड थिंग्स में आता है, गुड थिंग्स में आता है, वो गुड मैनर है, तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, हम जब सैड होते हैं तब हमारी फीलिंग्स कुछ अलग होती है, जब हमें कोई सरप्राइज देता है तभी कुछ हमारी फीलिंग्स अच्छी होती है, ओके। और जो रोते हैं तब वो भी अलग होती है, और जब खुश होते हैं तो वो भी अलग होती है। तो यहाँ पे आपको क्या सीखना है, हर बार अपना जो फेस है, अपनी जो फीलिंग्स है वो अलग अलग होती है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। ऊपर ले लीजिए, सबसे पहले ये क्या लिखा है, हैप्पी। हैप्पी यानी खुश। जब आप खुश होते हो तब आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती है ना, तो ये था फर्स्ट हमारा हैप्पी। फिर एंग्री, एंग्री यानी गुस्सा होना, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप एंग्री हो जाते हो या तो फिर रोने लगते हो। ये क्या है, स्कैर्ड, मतलब डरना, कि अगर आपको कोई चीज़ से डर लगता है तो उसको क्या बोलेंगे, स्कैर्ड। फिर आया नर्वस, नर्वस यानी घबराना। अगर आप फर्स्ट दिन स्कूल में आते हो तब आप बहुत नर्वस होते हो कि मेरे फ्रेंड्स कैसे होंगे, हमारे टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं वो कैसे होंगे, मेरे फ्रेंड्स मेरे बाजू में बैठेंगे नहीं बैठेंगे, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन आवर माइंड्स। हमारे माइंड्स में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, हम उसकी वजह से नर्वसनेस हो जाता है, तो उसको घबराना बोलते हैं। फिर सरप्राइज, कोई हमें गिफ्ट देता है, कोई अचानक से कोई पर्सन, कोई जो इंसान है वो हमारे सामने आ जाता है। अगर जस्ट एग्जाम्पल आप ले लो, अगर पापा बाहर गए हैं तो फिर वो जल्दी बोलते हैं 2 दिन बाद आएंगे, लेकिन वो 1 दिन पहले आ जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है ना, हमको सरप्राइज मिल जाता है। या तो फिर कोई पापा आपके लिए कोई चीज़ लाते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि वो लाने वाले हैं, और वो लाते हैं तो हम सरप्राइज हो जाते हैं, तो ये भी एक फीलिंग है, ओके। फिर नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपको वही करना है, क्या करना है, टेक द पिक्चर दैट शो द सरप्राइज फीलिंग। मतलब ये 2 पिक्चर्स दिए गए हैं, उनमें जब आप सरप्राइज हो जाते हो तब आपका फेस कैसा हो जाता है, तो उस पिक्चर पे आपको क्या करना है, राइट टिक करना है। तो ये तो है, वो तो नर्वसनेस वाली फीलिंग्स है, तो ये जो है वो सरप्राइज है, मतलब चौंक जाती है।
तो यहाँ पे हम राइट टिक कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, टिक राइट द पिक्चर दैट सो एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा वाला। गुस्सा जब आता है तब क्या हम करते हैं, सबके पर ऐसे चिल्लाते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बैड हैबिट है। तो ये जो है पिक्चर वो बहुत गुस्से वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी में गिर चुका है एंड उसके पर सारी जो चीज़ें हैं वो ऊपर आ गई है, तो ये एंग्री वाली फीलिंग है, तो हम यहाँ पे राइट टिक कर देंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट पेज क्या है, ओके, तो ये जो पेज है ये हमारा लास्ट है। आज हमारा वीडियो यहीं पे हम पूरा करते हैं। अगर यहाँ तक बच्चों आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे कॉल मैसेज करके अपनी क्वेरीज जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय किड्स।